बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे ही लगता है कि कुछ पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आने लगा है, कोई ना कोई खबर इस तरह की आ जाती है कि उससे लगता है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर पाकिस्तान का नीचे नहीं मजीद आगे जाएगा, मजीद बढ़ता जाएगा। अब से कुछ देर पहले एक ऐसी खबर आई और मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है जो अक्सर अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए, अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। दो कि वो केपी के, और उन्होंने देखा कि हमने इलेक्शन के अंदर उन्होंने बड़ा मोबिलाइज किया लोगों को, बट उनके लिए बहुत डिफरेंट आरा पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। मेरे सोर्सेज जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, थ्रू आउट जर्नलिज्म है, लोगों से राब्ते में रहना पड़ता है, उनकी मुतजाद आरा आती थी शेर अफजल मरवत साहब के बारे में। कुछ लोग कहते थे कि जिन इनकलाबी है, थोड़ा सा आउटस्पोकन है, थोड़े से बोल्ड बोल जाते हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये प्लांटेड हैं, ये एक दूसरे के ऊपर प्लांटेड के इल्जामात माजी में भी लगते आए। आज शेर अफजल मरवत साहब ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा है, एक बहुत बड़ी खबर आई है शेर अफजल मरवत साहब के रेफरेंस से, कि मतलब उनके मुंह के अल्फाज हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब ने आज समर अब्बास साहब के शो में इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला, हमारे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है। 40 के करीब एमपीएस हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। हमें 15 दिन हो गए, इस इंफॉर्मेशन भी हम तक आ चुकी हुई थी, लेकिन हम अभी सोच विचार कर रहे थे। अब इसके ऊपर बहुत सारे एंगल्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है कि उनका ये स्टेटमेंट जो है, इसके ऊपर, हाँ, इसको 2-3 चीजों के साथ मिलाकर देखिए तो क्लैरिटी आ जाएगी। शेर अफजल मरवत साहब माजी में भी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जियां करते हैं, कभी शो कॉज नोटिस ये वो उनको मिलते रहे। एट द सेम टाइम एक कंट्रोवर्सी चल रही थी 1-2 दिन से, शायद आफरीदी वाली, तो उसके ऊपर आज शेर अफजल मरवत साहब ने कमेंट किए। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाली कहानी यहाँ पे रोक लीजिए 1 मिनट, और एक ही दिन की, आज सुबह की कार्रवाई पे वापस चले जाइए। शेर अफजल मरवत लिखते हैं, शाहिद आफरीदी क्यों? अब शाहिद आफरीदी के 9 मई को एक मुबैना बयान की वजह से उनके खिलाफ मुहिम चल रही है। मैंने शाहिद आफरीदी के खिलाफ मुझसे मंसूब चंद बयानात देखे, इसलिए हमें झूठी खबरों की तरदीद करनी चाहिए। मुझे शाहिद आफरीदी की जानिब से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया और ऐसा लगता है कि कुछ अनासिर उनके खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। शाहिद आफरीदी एक जिंदा लेजेंड है, एक पश्तून आफरीदी जो पाकिस्तान का हीरो रहा। आफरीदियों से, उनकी बहुत सी खूबियों से मुतासिर हूं, और शहरयार आफरीदी और शाहिद आफरीदी हमेशा मेरे हीरो रहे हैं। मैं जानता हूं कि शाहिद आफरीदी इमरान खान को एक खास एहतराम की नजर से देखते हैं, और शाहिद आफरीदी के खिलाफ प्रोपोगंडा उन लोगों का हाथ लगता है जो इनके साथ जाती स्कोर तय करना चाहते हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया टीमों से गुजारिश है कि शाहिद अफरीदी के बारे में अच्छी बातें फैलाएं। हमें अब यहां से जरा गौर कीजिएगा, हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपोगंडे पर भी तेजी से रद्द अमल जाहिर करने की जरूरत है। अब यह स्टेटमेंट बहुत बड़ी है कि पीटीआई का प्लेटफॉर्म, पीटीआई ऑफिशियल, इमरान खान या बाकी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है पीटीआई के, उनको नॉमिनेट कर दिया शेर अफजल मरवत साहब ने यहां पे कि ये झूठ फैलाते हैं, कि प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। दोबारा पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपोगेंडे पर भी तेजी से रद्द अमल जाहिर करने की जरूरत है। अफराद के खिलाफ बदनीति पर मबनी मुहिम में इस तरह की नादानिस्ता शिरकत को भी हमेशा जल्द अज जल्द रोक दिया जाना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर तस्दीक करता हूं कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ मुहिम झूठी और फजूल है, और मुझे इस पर दिली अफसोस है। अपनी सोशल मीडिया टीम, जिस जमात के रहनुमा हैं, जिस जमात से ताल्लुक है जनाब शेर अफजल मरवत साहब का, उसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को कह रहे हैं कि जनाब ये झूठा प्रोपोगेंडा करते हैं और हमें इनके प्रोपोगेंडा के खिलाफ रद्द अमल देना चाहिए। अब 2-3 चीजों को ना, इनको मिलाते जाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड किस तरह किया जा रहा है, कैसे उनको डिवाइड करने के लिए यू काम हो रहा है। इसके ऊपर अजहर मशवानी जो लीड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल मीडिया की, उनका स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं, मरवत साहब आपका ये जुमला इंतहाई काबिल मजम्मत है और फौरी तौर पर डिलीट करना चाहिए। अब वो आगे जुमला लिखा है कोट टू कोट, हमें मुस्तकबिल में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपोगेंडे पर भी तेजी से रद्द अमल जाहिर करने की जरूरत है। ये उन्होंने अपना रद्द अमल दे दिया पीटीआई के डिजिटल मीडिया लीड होते हुए। आगे वो लिखते हैं कि जनाबे वाला, आपको इंस्ट्रक्शंस क्या मिली थी इमरान खान साहब से? आगे वो राज अफशा कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं, पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल अकाउंट इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं, ना कि प्रोपोगेंडा करते हैं। इसके अलावा
गुज़श्ता हफ्ते भी इमरान खान साहब ने बजरिया मिशाल यूसुफजई साहिबा आपको हिदायत की थी कि सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी की अंदरूनी बातों के जवाब ना दिया करें और ना ही कमेंट किया करें। आपको अगर पार्टी के किसी अंदरूनी मामले पर शिकायत हो तो आपके पास हर तरह का पार्टी फोरम मौजूद है, बल्कि हर चौथे दिन आप मुझसे मिलते भी हैं। हर दूसरे दिन आपका किसी पार्टी लीडर या पार्टी के अंदरूनी मामले पर बयान आ जाता है, जिससे सोशल मीडिया पर हमारे सपोर्टर्स की तवज्जो इमरान खान समेत अहम मौज़ूआत से हट जाती है। अब ये इसमें पैगाम भी आ गया मिशाल यूसुफजई साहिबा का। इस सारी खबर के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। कुछ सहाफियों ने, एक स्पेसिफिक ग्रुप है सहाफियों का जिनको तहरीक इंसाफ सख्त नापसंद है, उन्होंने चंद दिन पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की ट्वीट्स की थी कि जनाब फॉरवर्ड ब्लॉक, और आज शेर अफजल मरवत साहब उन ट्वीट्स की तस्दीक कर बैठे हैं। उन्होंने कह दिया जी बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक बना। एक और कहानी आपको इसके साथ रिलेट करके दे देता हूं। जब इस खबर के ऊपर मैं काम कर रहा था, मैं 2-3 लोगों से तहरीक इंसाफ के बात की। मैंने कहा मरवत साहब की बात से आप इख्तलाफ करते हैं, तो वो खुद शौक में थे। जब मेरे उनसे रब्ता हुआ है तो वो खुद हैरत ज़दा थे। और एक साहब ने तो यहां तक लिखा, उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या शेर अफजल मरवत वाकई हमारी जमात के रहनुमा है, क्या हम में से हैं या हमारे मुखालिफ खड़े में। एक साहब ने तो कमेंट ये किया। एक साहब ने एक और कमेंट किया, उन्होंने कहा कि जनाबे वाला इनके खिलाफ आवाज पार्टी के अंदर से क्यों नहीं उठ रही, क्योंकि इनको अलीमा खान साहबा की सपोर्ट हासिल है। ये मैं अपने सोर्सेज के ऊपर बता रहा हूं कि मेरी सोर्सेज से जो बात हुई उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ पार्टी के अंदर से इनके इतने ऑड सी स्टेटमेंट्स आती हैं, इतनी आउटस्पोकन स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन इनके खिलाफ पार्टी में से आवाजें क्यों नहीं उठती, क्योंकि इनको अलीमा खान साहबा की हिमायत हासिल है। और हम तमाम लोग जो नजरियाती लोग हैं, जो सियासी वर्कर हैं, हम तमाम लोग बाहर बैठे में, हमें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मंजर आम पर है, मतलब मेंबर ऑफ असेंबली बन चुके हैं, मंजर आम पर है, असेंबलीज में आते जाते, लेकिन इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। तो उनका कमेंट उनमें से एक का कमेंट मेरे सोर्सेज में ये था, या जिनसे मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, उन्होंने कहा कि यार ये बैरिस्टर न्याजी साहब, जो मेयर न्याजी साहब, उनका जिक्र किया उन्होंने, अलीमा खान साहबा का जिक्र किया, और उन्होंने कहा जी कि इनको तमाम लोगों को, शेर अफजल मरवत साहब हो जाएं और ये हो जाएं, इन तमाम लोगों को अलीमा खान साहबा की सपोर्ट हासिल है, और हमारी पार्टी के अंदर से एक पार्टी खड़ी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली का जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के अंदर से एक पार्टी खड़ी हो रही है, और बदकिस्मती की बात है कि हम इसके ऊपर बहुत कुछ नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं। एक दो लोगों ने मुझे पहले भी बताया भाई कि अलीमा खान साहिबा की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के इमरान खान साहब सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने जेल में भी रद्द-ए-अमल दिया पार्टी के अंदर लोगों को, जो पार्टी के रहनुमान से मुलाकात करते हैं तहरीक इंसाफ के, कि अलीमा खान साहिबा को पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और उनको दूर रहना चाहिए। लेकिन वो शायद खुद से इन्वॉल्व होना चाहती हैं, शायद वो भी लीड करना चाहती हैं। उनको लगता है कि उनका हक सबसे ज़्यादा है पार्टी के ऊपर, इमरान खान साहब की हमशीरा होने के नाते, या जो भी ये इंटरनल मैटर्स हैं उनके ऊपर। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट्स दोनों की दोनों आज की सबसे, जो माजी में जितनी स्टेटमेंट्स वो आज तक दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा होने के नाते, उनमें से इतना डैमेज किसी स्टेटमेंट ने नहीं किया जितना ये दो स्टेटमेंट्स ने डैमेज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, अगर बन भी गया था तो सियासी रहनुमा फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनते हैं उनको सिचुएशन को कंट्रोल और हैंडल करने की कोशिश करते हैं अपने लोगों से, क्योंकि वो आपके लोग होते हैं ना। अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, अगर शेर अफजल मरवत साहब की खबर की तस्दीक हो जाती है अगर सेनेट के इलेक्शंस में, तो जनाबे वाला उनको टैकल करना आपका काम था। मीडिया में बैठ के खबर देना नहीं, आप सहाफी नहीं थे, आप तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लीडर हैं, तो आपका काम था तमाम लोगों को टैकल करना। अब अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो मैं तो सेनेट की सीटों के ऊपर बहुत क्लियर हूं पहले कि सेनेट की सीटें एक निकल जाएगी, वहां से 130 वोट चाहिए, और उसके अलावा तो कहानी है कोई नहीं है। तो खवातीन वाली तो बिल्कुल ही कहानी कोई नहीं है, सनम जावेद साहब हो जाए, यास्मीन राशि साहब हो जाए, वो तो बिल्कुल ही कहानी कोई नहीं है। और उसके बाद स्टेटमेंट्स आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। हमारा अजहर साहब भी उसके ऊपर, उनकी स्टेटमेंट भी अभी आ गई थोड़ी देर पहले कि तहरीक इंसाफ का जो प्लेटफॉर्म है वो हम तमाम लोग मुत्तहिद हैं, पार्लिमानी पार्टी मुत्तहिद है। मैं हमारा साहब की स्टेटमेंट भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं जनाब कि पंजाब असेंबली में तमाम पार्लिमानी पार्टी और हमारे MPs मुत्तहिद हैं। हमारे डिप्टी स्पीकर ने तो हमारी तादाद से भी ज्यादा वोट हासिल किए, क्योंकि चंद फॉर्म 47 के लोग अपने गुनाह पर शर्मिंदा हैं। इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। हमारे तरफ साहब बहरहाल स्टेटमेंट्स हैं, हर बंदा अपनी अपनी गेम खेल रहा है, हर सियासी जमात के अंदर भी जमातें होती हैं, उनके अंदर भी ग्रुपिंग होती है। लेकिन मरवत साहब वाली जो डैमेजिंग सिचुएशन है ना, इसके ऊपर एक्चुअली तहरीक इंसाफ को कोई ना कोई क्लियर कट अप स्टांस ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसी तरह मामला चलते रहे तो इन डेज टू कम मरवत साहब या
باقی جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں وہ بہت کھل کھلا کے ڈیمیج کریں گے ایک ایسی سیاسی جماعت کو جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کا لیڈر سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے، لیکن وہ قید ہے اور اس کی قید کا فائدہ بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے کہ جو شاید کونسلر بھی کبھی نہ بن سکتے، اور وہ صرف عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے آج ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، بڑی بڑی عہدے لے کے بیٹھے ہوئے سرکار میں. اور ایک اور چیز، ایک یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ایک سٹانس ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. میں آپ کے گوش گزار وہ بھی کر دیتا ہوں. میں بلیو نہیں کرتا اس کے اوپر، اور نہ ہی میں اس کے اوپر کوئی تجزیہ کروں گا، لیکن ایک صرف سٹانس ہے، ایک اینگل ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈیجیٹل میڈیا کے بہت سارے لوگ یا بہت سارے تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، آپ ان سے بات کریں نا تو وہ جب کبھی ڈسارٹ ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو تحریک انصاف میں ایلیویٹ ہوئے ہیں، پروموٹ ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد اور عمران خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد، ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں، کیونکہ اگر وہ جیل کے اندر رہیں گے تو ان کا فائدہ ہے، ان کو موقع ملا ہوا ہے، وہ لیڈرشپ کر رہے ہیں اور ان کو گروتھ مل رہی ہے سیاسی. اگر عمران خان صاحب باہر ہوں گے تو یہ تمام لوگ چھانٹ دیے جائیں گے، رائٹ لیفٹ کر دیے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.